हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित अमृते और आज हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होती है। ओके, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम देख लेंगे। ओके, और फिर स्लोली हम लोग सीरीज़ की तरफ चले जाएंगे। सो सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि इस वर्ड सीक्वेंस जो है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो जब हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें कि सीक्वेंस होती क्या है, सो डिक्शनरी मीनिंग में सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, बेसिकली अरेंजमेंट। नाउ जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये जो अरेंजमेंट हो सकती है, चाहे हम नंबर्स की अरेंजमेंट कर दें, ओके, चाहे हम वस्तुओं की अरेंजमेंट कर दें, चाहे हम लोगों को अरेंज कर दें। देखा होगा ना स्कूल लाइफ में जब हम लोग ऐसे प्रेयर्स के लिए जाते थे तो जो हमारे टीचर्स होते थे तो वो हमको हाइट के हिसाब से अरेंज कर दिया करते थे। तो वैसे ही हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो अरेंज जब हमारे करने की बात आती है तो सपोज फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि चलो मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFNG, ये कुछ अल्फ़ाबेट हैं और इन अल्फ़ाबेट को मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। नाउ अरेंज करने का मतलब क्या है कि मैं इनको किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में पुट कर दूंगा। तो उनके लिए मेरे को प्लेसेस भी चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि चलो ये मेरी फर्स्ट प्लेस हो गई, ये मेरी सेकंड प्लेस हो गई, ये मेरी थर्ड प्लेस हो गई, ये मेरी फोर्थ प्लेस हो गई, ये मेरी फिफ्थ प्लेस हो गई। सिमिलरली काफ़ी सारी प्लेसेस मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू माई नीड, मैं क्या करूंगा, इन प्लेसेस पे ये जो अल्फ़ाबेट्स मैंने लिए हैं उनको प्लेस कर दूंगा। तो मैंने बोला कि चलो फर्स्ट प्लेस में मैंने ए को पुट कर दिया, सेकंड प्लेस में मैंने बी को पुट कर दिया, थर्ड प्लेस में मैंने सी को कर दिया, फिर मैंने किया कि भाई ई को कर देते हैं। फोर्थ प्लेस में मुझे डी नहीं करना, मैं ई को कर देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ प्लेस में मैंने डी को कर दिया एंड सिक्स प्लेस में सिमिलरली जी को कर दिया एंड सेवंथ प्लेस में मैंने एफ को कर दिया। तो ऐसे तो मैं अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो ये जो अरेंजमेंट मिली ना मुझे, ये जो अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट मिले, यही जो अरेंजमेंट बाद में चल के क्या बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की बात है, करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात ये है कि जब मैं ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जो नंबर्स यूज कर रहा हूँ कि भाई ये मेरी फर्स्ट प्लेस होगी, ये जो मेरी थर्ड प्लेस होगी, ये जो मेरी फोर्थ प्लेस होगी, ये जो मेरी फिफ्थ प्लेस होगी, ये जो मैंने नंबर्स यूज किया, तो ये जो नंबर्स आए मेरे, वो सारे कहाँ से आए, नेचुरल नंबर से आए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये जो ए जो बैठा है ना, ये मेरा कौन सी प्लेस में हो गया, 1/2th प्लेस में हो गया। करेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बी को बोल दिया कि भाई ये जो है ना वो मेरी √2th प्लेस में बैठ गया। नहीं, करेक्ट, मैंने जब भी प्लेसेस की बात की तो मैंने बोला कि ये फर्स्ट प्लेस में बैठेगा, ये सेकंड प्लेस में बैठेगा, ये थर्ड प्लेस में बैठेगा, ये फोर्थ प्लेस में बैठेगा, ये फिफ्थ प्लेस में बैठेगा। करेक्ट, सो यहाँ पे जब भी हम ये अरेंजमेंट की, अगेन जब हम प्लेसमेंट की बात करें कि भाई कौन सा नंबर किस प्लेस में बैठेगा, तो उस केस में हमने क्या किया कि सारे प्लेसेस को हमने नेचुरल नंबर से डिफाइन किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, लाइक दिस। ओके, सो यदि मैं इसको थोड़ा और तरीके, मैथमेटिकल तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो मैं यदि इसको फंक्शन की तरफ देखूं, फंक्शन के जैसे देखूं, तो मैंने बोला कि भाई एक जो फंक्शन होगा, तो जब मैं इस फंक्शन में इनपुट एज 1 डालूंगा, तो वो इनपुट एज, जब मैंने 1 डाला तो मुझे आउटपुट ए मिल गया। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने फंक्शन में इनपुट एज 2 डाला तो मैंने बोला कि सर इन दिस केस ना आउटपुट मुझे बी मिल गया। सिमिलरली जब मैंने इनपुट एज 3 डाला तो मुझे आउटपुट मिल गया सी। जब सिमिलरली मैंने इनपुट एज 4 डाला तो मुझे आउटपुट मिल गया ई। और सिमिलरली मैंने सारे नंबर्स को असाइन कर दिया। तो यदि क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये जो अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं, ये जो नंबर्स की प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं, या जो अल्फाबेट्स की प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं, ये क्या हो रही है, बेसिकली मैं एक नंबर ले रहा हूं नेचुरल नंबर से, उसको फंक्शन में डाल रहा हूं और आउटपुट के तौर पे वो जो पर्टिकुलर वैल्यू उस पर्टिकुलर प्लेस में मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं वो डाल दे रहा हूं। करेक्ट, तो यदि इसी को हम मैथमेटिकल वे में बोलें तो सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस में हम बोल देंगे कि सर ये जो सीक्वेंस है ना, ये कुछ नहीं है, ये जो है वो फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट से अब सेट ऑफ रियल नंबर में। अब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में हम डील करेंगे, तो हम बोल देते कि नेचुरल नंबर से हम आर में जो है हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो अब से हम जो डेफिनेशन बोलेंगे वो बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस कुछ नहीं है, ये जो है एक फंक्शन हो गई फ्रॉम नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में। ओके, सो इससे हम इजीली चीजों को डिराइव भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि चलो अब जब ऐसा हो गया तो हम जब कोई भी सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, जब कोई भी हम प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, जब रियल नंबर्स की हम बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि चलो अब जब हमको फर्स्ट प्लेस में कोई डालना है तो इस बार मैं करता हूं कि चलो फर्स्ट प्लेस में मैंने डाल दिया 2 को, फिर सेकेंड प्लेस में मैंने डाल दिया 4 को, फिर थर्ड प्लेस में मैंने डाल दिया
6 को एज ए एग्जाम्पल, फिर मैंने 4th प्लेस में डाल दिया 8 को। करेक्ट, समझ में आ रही बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को ले रहा हूँ, उस हिसाब से मैं प्लेसेस के तौर पे जो नंबर मुझे चाहिए मैं उन सबको डाल दे रहा हूँ। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो मेरी सीक्वेंस जो हो गई वो बन गई अब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यू आर गेटिंग द आइडिया? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट में नेचुरल नंबर ले रहा हूँ और आउटपुट के तौर पे जो मुझे चाहिए मैं वो दे देता हूँ। Okay, so from here we will get a definition of sequence as a sequence is nothing but a function from natural number to r. I hope this is clear. Now जब हमको सीक्वेंस मिल गई तो चलो इसका नामकरण भी कर देते हैं भाई। कोई किसी न किसी चीज से तो हमें रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आए और बैठे और चले गए ए ऊ ता तू करके। ठीक है, तो जब हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नामकरण करना पड़ेगा। तो जब बात आई रिप्रेजेंटेशन की कि भाई सीक्वेंस तो हो गई, सीक्वेंस को आपने डिफाइन भी कर दिया, बोल दिया कि भाई ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर के उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन बन गया। अब वो फंक्शन आपको जैसा लगे आप डिफाइन कर लो। करेक्ट, तो अब हम क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं कि भाई जो है हम सीक्वेंस को इस पर्टिकुलर चीज से, और जो टर्म्स होंगी सीक्वेंस को, सो टर्म्स जो होंगी, ओके बिफोर दैट डिस्कस कर लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं बेसिकली। सो टर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पे हमने देखा कि ये पहले स्थान पे ये बैठ गया, सेकंड नंबर पे ये बैठ गया, थर्ड नंबर पे ये बैठ गया, फोर्थ नंबर पे ये बैठ गया, फिफ्थ नंबर पे ये बैठ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर पे बैठा ना, इसको हम बोल देंगे कि ये जो मेरी है वो फर्स्ट टर्म है। ये जो सेकंड नंबर पे बैठा ना, इसको हम बोल देंगे कि ये मेरी सेकंड टर्म है। ये जो थर्ड नंबर पे बैठा, इसको हम बोल देंगे थर्ड टर्म है। करेक्ट, तो यदि कोई नंबर सपोज 7th नंबर में बैठा तो वो मेरी क्या बन जाएगी, 7th टर्म बन जाएगी। यदि कोई नंबर 8th टर्म में बैठा तो वो मेरी क्या बन जाएगी, 8th टर्म बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट, सो सीक्वेंस में हम बोलते हैं टर्म क्या होती है, तो टर्म। ओके, सो अब हम जब इसको नोटेशन की बात करें तो नोटेशन क्या बोलती है कि जो nth टर्म होगा, जो nth टर्म होगा मतलब जो nth प्लेस में बैठा होगा, वो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस होगा, उसको हम जनरली an से डिनोट कर देते हैं। हमारी मर्जी, an से डिनोट कर देते हैं, फिर tn से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं। ये tn मतलब टर्म था, टर्म का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया t और बोल दिया कि भाई ये n डिनोट कर रहा है कि भाई nth प्लेस में बैठा है, और t बोल दिया कि टर्म n है। इसका मतलब भाई nth प्लेस का बंदे की बात कर रहे हैं आप, an मतलब nth प्लेस की बंदे की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे आर गोइंग टू यूज। ओके, सो अलग अलग जगह पे हमारी जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। तो अब इस रिप्रेजेंटेशन में चलो मैं यदि an को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, an से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सो अब इस an में जब मैं a1 की बात करूंगा तो ये जो a1 होगा वो मेरा फर्स्ट प्लेस का मेंबर होगा। करेक्ट, फर्स्ट प्लेस मेंबर होगा। सिमिलरली ये जो जब मैं a2 की बात करूंगा तो ये a2 मेरा सेकंड प्लेस का मेंबर होगा। जब मैं a3 की बात करूंगा तो ये 3 मेरा थर्ड प्लेस का मेंबर होगा। सिमिलरली जब मैं a4 की बात करूंगा तो a4 मेरा फोर्थ प्लेस का मेंबर होगा। करेक्ट, सो हमने ये a1 a2 a3 a4 a5 ये लिया क्यों? क्योंकि बाय जस्ट लुकिंग दोस नंबर, आई मीन a1 की जब मैं बात करूं तो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जो बंदा मैंने लिया है ये क्या होगा, फर्स्ट प्लेस का है। जब मैं a4 की बात करूं तो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो मैंने लिया है ये मेरा क्या है, फोर्थ प्लेस का बंदा है। करेक्ट, जब मैं a5 की बात करूं तो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो है जो फिफ्थ प्लेस का बंदा है। करेक्ट, तो ऐसे हम सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं। जब हमको सीक्वेंस के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम ऐसे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सम सर्टेन नंबर के तौर पे। ओके, अब हम यदि क्लोजली ऑब्जर्व करें कि यदि हमें किसी सीक्वेंस का nth टर्म पता है, किसी सीक्वेंस का सपोज हमको nth टर्म पता है, तो हम इसकी तो सारी टर्म के बारे में बता सकते हैं। करेक्ट, यदि सपोज मेरे लिए मैं बोल दूं कि भाई मेरी जो nth टर्म है an इक्वल टू ये कुछ नहीं है, चलो मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं तो ये 2n के जैसे होगा। तो भाई आप फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन को तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बोला कि जो मेरा fn है और इसी को मैं an बोलता हूं, तो उस तौर पे ये कैसे डिफाइन होगा, ये 2n के जैसे डिफाइन होगा। 2n के जैसे डिफाइन होगा मतलब क्या सर, तो जब आप पहले टर्म की बात करोगे तो n इक्वल टू 1 आप यहां रख दोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2। जब आप दूसरे टर्म की बात करोगे तो आप n इक्वल टू 2 रख दोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप तीसरे टर्म की बात करोगे तो मुझे 6 मिल जाएगा। जब आप चौथे टर्म की बात करोगे तो मुझे 8 मिल जाएगा। करेक्ट, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक nth टर्म दिया। करेक्ट, nth टर्म की हेल्प से हमने बाकी की सारी टर्म इजीली जनरेट कर दी। करेक्ट, nth टर्म थी हमारे पास, nth टर्म की हेल्प से हमने बाकी सारी टर्म जनरेट कर दी। तो जब मुझे इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का मौका आएगा, जब मुझे इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो रेदर देन रिप्रेजेंटिंग ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मैं क्या करूंगा, बस वो nth टर्म को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सीक्वेंस है ना a1 a2 an, इसको मैं बोलूंगा कि सिंपली
स्क्रिप्टेड ब्रैकेट के अंदर an के रिप्रेजेंट कर दूंगा, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल चलो मेरे पास यदि यही सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यही मेरे पास एक सीक्वेंस है। नाउ मुझे जब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं सीधे बोल दूंगा कि सर रेदर देन रिप्रेजेंटिंग दिस आई विल रिप्रेजेंट इट बाय an इक्वल टू 2n, करेक्ट। इसके जगह रिप्रेजेंट करने की जगह मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म 2n के जैसे डिफाइन होती है। नाउ अब आपको जो लगे वो निकाल लो। यदि आपको 10 टर्म चाहिए तो भाई n इक्वल टू 10 रख दो, आपको मिल जाएगा 10 टर्म एस 20, करेक्ट। आपको यदि 12 टर्म चाहिए तो आप n इक्वल टू 12 रख दो, आपको मिल जाएगा nth टर्म आई मीन 12th टर्म एस 24, करेक्ट। सो यदि हमारे पास an हो, यदि nth टर्म हो तो हम इजीली उसका क्या कर सकते हैं, बाकी की सारी टर्म भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके। नाउ यहाँ पे एक मस्त आइडिया आता है कि भाई ये जो सीक्वेंस है, जब हमने सीक्वेंस देखा तो हमने तो सीधे बोल दिया कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ से यहाँ आती है, मतलब नेचुरल नंबर से किसी एक पर्टिकुलर सेट में डिफाइन हो जाती है या रियल नंबर में डिफाइन हो जाती है। तो ये सीक्वेंस है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे सीक्वेंस के अंदर सिर्फ 4 ही मेंबर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी सीक्वेंस के अंदर सिर्फ 5 ही मेंबर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सीक्वेंस के अंदर काउंटेबली मेनी नंबर्स आ जाए। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस के हिसाब से हमने सीक्वेंस को 2 टाइप में डिफाइन किया। तो हमने सीक्वेंस को 2 टाइप से डिफाइन किया। पहला होता है कि फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा हुआ क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो जब हम फाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइट होगी। चलो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होगी, इसका क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब है कि चलो आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ 5 ही नंबर है, 5 ही नंबर है, मतलब आपने सीक्वेंस लिया 1 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। अब इस सीक्वेंस की बात करें तो ये तो 6 में जाके रुक गई, करेक्ट। तो इस सीक्वेंस में मेरे पास क्या है, केवल 5 ही नंबर है, तो ये क्या हो गई, फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। सिमिलरली एक और एग्जांपल यदि देखें तो लेट अस सपोज मेरे पास ये है 2√2 देन -2 -√2। अब इसमें मेरे पास क्या है, 4 ही लोग हैं, ठीक है। तो ये तो 4 लोग में रुक गई। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो वो फाइनाइट हो जाए वो क्या कहलाती है, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है, करेक्ट। ओके। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या, ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट है कि ये जो सीक्वेंस होंगी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, मतलब ये रुकने वाली नहीं है, ये सीधे चले जाएंगी, चलते चले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं इस सीक्वेंस की बात करूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो चलते चले जाएगी, इसका रुकने वाला कोई काम नहीं है। अनदर सीक्वेंस की यदि मैं बात करूं तो 1 3 5 7, ओके, ये भी चलते चली जाएगी। ओके, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो जाए वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई। सिंपल। ओके, सो हमको बस देखना है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। और इन जनरल हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस के अंदर, ये जो फाइनाइट टर्म है और जो इनफाइनाइट टर्म है दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई, और बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि भाई आप बता दो कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है कि नहीं, ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट है कि नहीं। तो जेई पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हम इतना ध्यान भी नहीं देंगे कि कौन सी सीक्वेंस जो आ रही है वो फाइनाइट आ रही है या कौन सी सीक्वेंस जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है, इतना हम सोचने वाले नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है जहां हमने बता दिया कि भाई हाँ जो सीक्वेंस है वो दो टाइप की होती है। एक हो गया फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गए, और एक हो गई इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि सीरीज क्या होती है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीरीज क्या होती है। तो हमने जब सीक्वेंस में देखा था तो सीक्वेंस में हमने जब रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी कि भाई सीक्वेंस में हमने बोला था कि ये जो an है ना, इसको हमने बोला कि ये जो है मेरी सीक्वेंस का nth टर्म है। an को मैंने बोल दिया कि सीक्वेंस का nth टर्म है। तो जब nth टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टर्म भी होगा, सेकंड टर्म भी होगा, थर्ड टर्म भी होगा, फोर्थ टर्म भी होगा, फिफ्थ टर्म भी होगा, करेक्ट। और उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है एंड सो ऑन, ये चलते चली जा रही है। ठीक है, नाउ एक केस अज्यूम करो जिसमें मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूं, और वो सीक्वेंस कैसे बनाता हूं, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस जो मुझे पहले मेरे पास थी A1 A2 A3 A4 A5, इसकी हेल्प से मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूं। और वो सीक्वेंस कैसे बनाता हूं, मैं बोलता हूं कि सर वो सीक्वेंस मैं S1 से डिनोट करता हूं। तो जब मेरा जो पहला टर्म का सीक्वेंस होगा उसको मैं सिर्फ A1 ले रहा हूं। ओके, जो मेरा सेकंड टर्म का सीक्वेंस है मैंने क्या किया, A1 लिया और A2 लिया पहली वाली सीक्वेंस से और दोनों को ऐड कर दिया, तो A1 प्लस A2 हो गया। जो थर्ड टर्म है मेरी सीक्वेंस का उसको मैंने क्या लिया, 3 टर्म ले लिए और तीनों को जोड़ दिए, A2 प्लस A3 कर दिया, करेक्ट।
जो फोर्थ टर्म है सीक्वेंस का, उसमें मैंने 4 टर्म पहली वाली सीक्वेंस को लिए और सबको जोड़ दिया, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, करेक्ट। जो फिफ्थ टर्म है उसमें मैंने 5 को जोड़ दिया, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, करेक्ट। तो यहां पे जब हम देख रहे हैं ये S1 S2 S3 S4 S5, तो ये भी तो एक सीक्वेंस बन गई, करेक्ट। ये भी तो एक सीक्वेंस बन गई। और ये सीक्वेंस क्या बनी? ये सीक्वेंस बनी कहां से? हमारे पास जो पहले सीक्वेंस थी उसमें हमने टर्म्स को ऐड करते गए और हमने एक सीक्वेंस बना दी। तो ये जो सीक्वेंस हमारी बनी, इसी में हम यदि nth टर्म की बात करें Sn, तो ये जो सीक्वेंस हमारी बनी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 टिल An, ये जो सीक्वेंस हमारे पास आई Sn करके, तो ये जो सीक्वेंस बनी इसी को हम बोल देते हैं कि ये भैया जो ये कुछ नहीं है, ये सीरीज है हमारी। तो सीरीज क्या हुई? बेसिकली सीरीज क्या हुई? इन अ सीक्वेंस, यदि हम सीरीज की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ डायरेक्टेड टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज। ओके, तो जब हम तो सीरीज बेसिकली एक टाइप की सीक्वेंस ही हो गई, जिसमें हमने क्या किया, A1 जितनी भी प्रीवियस सीक्वेंस थी उसमें से जब हम सीरीज का पहला टर्म लिखना है तो हमने A1 को अकेले लिया है, जब दूसरा टर्म लिखना है तो A1 और A2 को जोड़ दिया, जब तीसरा लिखना है तो A1 A2 A3 को जोड़ दिया, जब चौथा लिखना है तो A1 A2 A3 A4 को जोड़ दिया, करेक्ट। तो हमारे पास एक और नई सीक्वेंस आई और वो जो सीक्वेंस बनी उसको हमने बोल दिया कि ये जो है वो सीरीज है। ओके, नाउ इस सीरीज में ही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करें तो सीरीज को हम जनरली Sn से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो हमारा nth टर्म। आफ्टर ऑल ये भी तो एक सीक्वेंस ही है, करेक्ट, सीक्वेंस ही है, तो nth टर्म से हम पूरी सीरीज को डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल An को हम क्या बोल दिया कि ये मेरी सीरीज होगी। अच्छा, अब इसी में हम यदि कोई कुछ चीजें ऑब्जर्व करें, इसी सीक्वेंस में, ये इस सीरीज में हम कुछ चीजें बात करें, तो Sn तो हमारा ये हो गया। अब यदि हम इसके Sn-1 की बात करें तो वो मेरा क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल An-1, करेक्ट, टिल An-1 हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब यदि जब मेरा Sn ये था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल An-1 एंड प्लस An, तो जब मेरा Sn ये था तो यहां से लेके यहां तक के, मतलब A1 से लेके An-1 तक के टर्म की यदि मैं बात करूं, ये तो कुछ नहीं, मेरा Sn-1 ही था, करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि Sn जो मेरा कुछ नहीं है वो क्या है? Sn-1 है, प्लस जो nth टर्म थी उस सीक्वेंस की वो है, करेक्ट। तो यहां से मैं क्या An की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो यस सर, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे An की वैल्यू। सो An की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn-1। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, सो जो nth टर्म की सीक्वेंस है, यदि हमारे पास सम ऑफ द सीरीज दी है और सीरीज का nth टर्म दिया है, तो उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं? nth टर्म निकाल सकते हैं सीक्वेंस की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि मेरे पास Sn ये दे दिया है 3n² प्लस 5n, ये मेरे पास Sn दे दिया उन्होंने। ओके, Sn की वैल्यू ये है। अब ये बोल रहे कि ये जो Sn बना ना, ये तो सीरीज का टर्म है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने वाली सीक्वेंस रही होगी, जहां से जो सीक्वेंस आई होगी, ओके, इसकी जो प्रीवियस जनरेटर सीक्वेंस रही होगी An, उसका जो nth टर्म है वो निकाल के दे दो, आप क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस फॉर्मूले से हम बोल देंगे कि ये जो An होगा वो क्या होगा? Sn-1 होगा, करेक्ट। हमारे पास तो ये है ही है, ये Sn-1 होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि हमारा An जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। तो Sn की वैल्यू हमारी 3n² प्लस 5n, Sn-1 की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से हम देख लेंगे कि यदि Sn हमारा 3n² प्लस 5n है, तो Sn-1 क्या होगा? 3 इंटू n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1, करेक्ट, 5 इंटू n-1, ये हो जाएगा हमारा Sn-1। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा Sn-1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n-1। ओके, ये पूरे ब्रैकेट में। तो यहां से हम An की वैल्यू निकाल लेंगे, तो An मेरा क्या हो जाएगा? 3 हमने कॉमन कर लिया, n² माइनस n-1 होल स्क्वायर, n² माइनस n-1 होल स्क्वायर, देन प्लस 5 टाइम्स n-1, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा क्या दे देगा? An दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यदि हमारे पास सम ऑफ द सीक्वेंस दिया है या सीरीज का nth टर्म दिया है, तो उससे वो कहां से आया होगा, कौन सी सीक्वेंस रही होगी जिससे वो सीरीज का टर्म आया, वो हम इजीली निकाल सकते हैं।
बाय Sn-1, करेक्ट। तो यहाँ भी मैंने वही बोला है कि ऑब्जर्वेशन ये थी कि भाई an को हम क्या कर सकते हैं, Sn-1 के उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे ये तो हो गई बात सीरीज की, ठीक है, ये तो हो गई बात सीरीज की। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कि प्रोग्रेशन। ओके, तो जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की तो हमने ये गौर किया था कि हम सीक्वेंस की बात करते समय क्या बोल रहे थे कि ये क्या हो गई, एक फंक्शन हो गई नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में। ये फंक्शन हो गया नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में एक फंक्शन हो गया। अब जब मैंने फंक्शन की बात करी तो ये जो फंक्शन है वो तो मैं कैसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं तो बोलूंगा कि भाई पहली प्लेस में जो है मेरे हिसाब से यदि मैं फंक्शन बनाऊं तो पहली प्लेस में वो बोल दूंगा कि √2 आ जाए, दूसरी प्लेस में मैं बोल दूंगा कि भाई 22 आ जाए और 22/9 आ जाए। तीसरी प्लेस में मैंने बोल दिया कि भाई अभी यदि कोई नंबर बोले तो पाई आ जाए। ओके, चौथी प्लेस में मैंने बोल दिया कि ये कोई कुछ नहीं है, मेरा ई आ जाए। तो जब मैंने ये डिफाइन किया तो इसका कोई रूल नहीं था, मेरे को अपने हिसाब से डिफाइन करना था, मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। बट जब हम अब ये तो एक बात हो गई, एक और बात ये हो गई कि भाई मैंने एक रूल दे दिया तो मैंने बोला कि भाई सेम केस में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से आर में, और इस केस में मैंने बोल दिया कि अब मेरा जो फंक्शन होगा ना वो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा, 2n², इस रूल को सेटिस्फाई करेगा। जब इस रूल को सेटिस्फाई करेगा तो बाय दिस रूल इटसेल्फ यदि कोई मेरे से बोले कि पहला नंबर क्या होगा, दैट मीन फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म a1 क्या होगी, तो मैंने सीधे n=1 रखा और मैंने बोल दिया कि भाई फर्स्ट टर्म जो होगी मेरी 2 होगी। सिमिलरली यदि किसी ने मेरे से पूछा कि सेकंड टर्म क्या होगी सर, तो सेकंड टर्म के बारे में जब मैंने बात करी तो सीधे मैंने n=2 रखा और मेरे को 8 मिल गई। सिमिलरली मैंने थर्ड टर्म के बारे में बता दिया, सिमिलरली मैंने फोर्थ टर्म के बारे में बता दिया, करेक्ट। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या था, इस केस में यदि मेरे से कोई पूछता नेक्स्ट कि भाई फिफ्थ टर्म क्या होगी, मेरे पास आंसर नहीं था कि फिफ्थ टर्म तो कुछ भी हो सकती सर, ये तो आपने अपने हिसाब से डिफाइन किया, फिफ्थ टर्म तो किसी कुछ भी हो सकती, करेक्ट। तो यहां पे मेरे पास आंसर नहीं था कि व्हाट विल बी माय फिफ्थ टर्म, करेक्ट। बट जब हमने सेकंड केस में बात करी तो अब मेरे से कोई पूछ लेना कि 10th टर्म क्या होगी, तो मैं इजीली बता दूंगा कि जब मैं 10th टर्म निकालूंगा तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n as 10, तो यहां पे मुझे 10th टर्म क्या मिल जाएगी और 100 टर्म क्या मिल जाएगी, 2 × 100 होल स्क्वायर। गॉट द आइडिया। तो इस केस में हमने क्या किया, एक रूल दे दिया हमारी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। तो जब हमारी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए एक एक्सप्लिसिट रूल आ जाता है तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाती है, प्रोग्रेशन बन जाती है, ठीक है। सो प्रोग्रेशन इज व्हाट, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ही दे दिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सर आज से आपकी जो सीक्वेंस होगी वो fn = और an = 2n के जैसे डिफाइन होगी, या मैंने बोल दिया कि सर आज से जो आपकी सीक्वेंस होगी an = 3n के जैसे डिफाइन होगी, या जो आज से आपकी सीक्वेंस होगी an = n² के तौर पे डिफाइन होगी, करेक्ट। तो यहां पे जब मैंने सीक्वेंस को डिफाइन किया तो मैंने एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दे दिया कि चलो ये लो जो फार्मूला, और अब जो चाहे जो टर्म चाहे आप वो टर्म डिस्क्राइब कर दो। ओके, तो जब सीक्वेंस एक सर्टेन रूल को फॉलो करने लगे, जब एक सर्टेन फॉर्मूला को फॉलो करने लगे, तो इन दैट केस दैट सीक्वेंस विल बिकम व्हाट, प्रोग्रेशन। आई होप द आइडिया इज क्लियर, करेक्ट। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ प्रोग्रेशन के। तो कुछ एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर में यदि मैं बात करूं an = 2n हो जाए तो ये भी एक सर्टेन फॉर्मूला हो गया, करेक्ट, फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे जब a1 की बात करूं तो मेरे पास 2 होगा, a2 की बात करूं तो मेरे पास 4 होगा, a3 की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, a3 मेरे पास 6 होगा, a4 की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा a4 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली अनदर एग्जांपल की बात करें तो an की बात करें तो n² ले लो। तो यहाँ पे जब मैं a1 की बात करूंगा तो a1 मेरा 1 हो जाएगा, a2 की जब मैं बात करूंगा तो a2 मेरा 4 हो जाएगा, a3 की बात करूं तो a3 मेरा 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। अंडरस्टूड द आइडिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सप्लिसिट रूल ही दे दिया कि लो ये लो रूल और डिफाइन कर लो सीक्वेंस जैसे चाहे आप, करेक्ट। तो जब भी हमारा सीक्वेंस एक सर्टेन फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने लगे, एक सर्टेन रूल को सेटिस्फाई करने लगे, सो इन दैट केस द सीक्वेंस विल बिकम व्हाट, प्रोग्रेशन। ओके।